बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज की मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, पाइनियल ग्लैंड। और जो हमारा लीवर है, हमारा जिगर है, ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुईस वस्कंस्की वाज कंडक्टेड इन। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जिसमें एक इंसान से दिल लेकर दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया था, वो एक साउथ अफ्रीकन सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने परफॉर्म किया था। किस पर? लुईस वस्कंस्की पर। कब परफॉर्म किया था? 3 दिसंबर 1967 में। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? एक साउथ अफ्रीकन सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किस पर किया था? लुईस वस्कंस्की पर। कब किया था? 3 दिसंबर 1967 में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्डेड। मंदरजा झैल में से किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता? यहाँ पर इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, एस्ट्रोनॉमी में। बाकी की सब फील्ड्स जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, सब में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये टोटल मिलाकर 6 फील्ड्स बनती हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाल्टिक स्टेट। मंदरजा झैल में से कौन सी एक स्टेट बाल्टिक स्टेट नहीं है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, नॉर्वे। जबकि बाकी की तीनों स्टेट्स या बाकी की तीनों कंट्रीज़ एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं क्योंकि इनको शमाल और मगरब की जानिब से बाल्टिक सी ने घेर रखा है और ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की बुनियाद कब रखी गई थी? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस में IMF की बुनियाद रखी गई थी, जबकि 27 दिसंबर 1945 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और IMF का हेडक्वार्टर USA की सिटी वाशिंगटन DC में वाक़या है। बाइल इज़ कलेक्टेड इन। बाइल जूस हमारे जिस्म में कहाँ पर कलेक्ट होता है, कहाँ पर जमा होता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, गाल ब्लेडर में। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर में। बाद में ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और फिर बाद में ये डूडिनम में सेक्रीट कर दिया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज। मंदरजा झैल में से कौन सा विटामिन एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज हो गया, उसकी ब्रेकडाउन, उसकी तोड़फोड़ में इन्वॉल्व होता है? तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, विटामिन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मंदरजा झैल में से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर माया की शक्ल में ही रहता है? तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। विच कंट्री एंड इट्स टेरिटोरीज कवर द मोस्ट टाइम जोन्स। मंदरजा झैल में से कौन सा एक मुल्क और उसके मुल्क का इलाके सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कवर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फ्रांस के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसको वो कंट्रोल करता है, जो कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं। कुछ नॉर्थ अमेरिका में हैं, कुछ साउथ अमेरिका में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं, कुछ अफ्रीका में हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत सारे टाइम जोन्स आते हैं। When was the famous children's television show एनिक वाला जिन ब्रॉडकास्टेड बाय PTV। एक मशहूर व मारूफ बच्चों का टेलीविज़न शो एनिक वाला जिन PTV ने कब नशर किया था? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 1993 में। फैन वाज इन्वेंटेड बाय। जो पंखा है वो किसने ईजाद किया था? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, स्कैट्स व्हीलर ने। इसके अलावा देखा जाए तो एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था और डॉगलस एंगलबार्ड ने कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था। कुराक्रम हाईवे इज़ आल्सो नाउन एज। कुराक्रम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, नेशनल हाईवे 35 N35। कुराक्रम हाईवे पाकिस्तान में हसन अब्दाल के इलाके से शुरू होती है और चाइना में काशगर सिंक्यानक के मुकाम पर जाकर ख़त्म होती है। कुराक्रम हाईवे की टोटल लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है, जिसमें से 986 किलोमीटर पाकिस्तान में है और जबकि 314 किलोमीटर चाइना में है। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन टू डैश। लियाकत नेहरू पैक्ट किसके लिए, किस लिए साइन किया गया था? लियाकत नेहरू पैक्ट अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइन किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है,
प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ इन बोथ कंट्रीज़। लियाकत नेहरू पैक्ट 8 अप्रैल 1950 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान साइन किया गया था। On September 23, 1955, Pakistan signed Baghdad Pact for Mutual Defense with। सितंबर 23, 1955 में पाकिस्तान ने रशिया से बचाव के लिए बगदाद पैक्ट साइन किया था। ये एक मुश्तरका डिफेंस था। इसमें और कौन से ममालिक शामिल थे? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, ब्रिटेन, इराक और तुर्की। ये ब्रिटेन, इराक, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक मुश्तरका डिफेंस बनाया था। बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम सेंटो भी है। पॉलिटिकल फिलासफर एडमंड बर्के बिलोंग्ड टू डैश। एक पॉलिटिकल फिलासफर एडमंड बर्के का तौल्लुक किस मुल्क से था? एडमंड बर्के का तौल्लुक ग्रेट ब्रिटेन से था। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ब्रिटेन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, टोगेला वाटरफॉल। पहले एंजल्स फॉल्स को दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता रहा है, लेकिन जो रिसेंट स्टडी हुई है उसके मुताबिक टोगेला फॉल एंजल फॉल से भी ऊंचा है। टोगेला फॉल की ऊंचाई 983 मीटर है, जबकि एंजल फॉल की ऊंचाई 979 मीटर है। एंजल फॉल वेनेजुएला में वाक़या है, जबकि टोगेला फॉल साउथ अफ्रीका में वाक़या है। कैपिटल ऑफ युगांडा इज। अफ्रीकन कंट्री युगांडा का दारुल हुकूमत कौन सा है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, कंपाला। इसके अलावा देखा जाए तो लुआंडा अंगोला का कैपिटल है और येरेवन आर्मेनिया का कैपिटल है, जबकि वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्म्ड इन। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की बुनियाद कब रखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1958 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 29 जुलाई 1958 में। कभी कभार नासा की एब्रीविएशन भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो नासा के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़या है। ये यूएसए की स्टेट वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर वाक़या है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्रांस। और कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लूवर। इन केस ऑफ अ हार्ट अटैक अ हार्मोन इज इंजेक्टेड एज एन एमरजेंसी मेजर, विच वन इज इट? जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो एमरजेंसी के तौर पर उसके जिस्म में एक हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। उस हार्मोन का नाम बताएं। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, एड्रीनालिन। इसी वजह से एड्रीनालिन को एमरजेंसी हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इंसुलिन को हमारे पैंक्रियाज सेक्रेट करते हैं। जब किसी वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन को सेक्रेट करना छोड़ देते हैं तो इसे एक बीमारी लायक होती है जिसका नाम डायबिटीज़ है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। पेडोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? पेडोलॉजी में हम साइल की स्टडी करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। और इससे मिलती जुलती एक टर्म है पेडागागी। पेडागागी में हम टीचिंग की स्टडी करते हैं। पेडागागी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग। रोम वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सुल्तनत रोम की बुनियाद कब रखी गई थी? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 753 BC में। इससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि द सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम को कहा जाता है। सरगासो सी इज़ लोकेटेड इन। सरगासो सी कहाँ पर वाक़या है? सरगासो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके मुताल्लिक जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वो कौन सा सी है, वो कौन सा समुंदर है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, उसका कोई भी साहिली इलाका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरगासो सी। चैनल टनल इज़ एन अंडर सी रेल टनल दैट लिंक्ड डैश। चैनल टनल एक अंडर सी यानी कि अंडर वाटर रेल टनल है। ये किन दो मुल्कों को आपस में मिलाती है? ये इंग्लैंड को फ्रांस से मिलाती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और इंग्लैंड और फ्रांस पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सी स्ट्रेट अलहदा करती है, सेपरेट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डावर स्ट्रेट। और चैनल टनल भी इसी डावर स्ट्रेट में ही वाक़या है। रास आइलैंड इन द रास सी इज़ लोकेटेड नियर डैश। रास आइलैंड, रास जजीरा जो कि रास सी में वाक़या है, वो किस कॉन्टिनेंट या किस मुल्क के करीब वाक़या है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अंटार्कटिका के करीब। हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन। मंदरजा झैल में से किसने पोलियो की पहली सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन डिस्कवर की थी? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, जोनास साल्क ने।
इस पर भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि पोलियो की पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? जोनास साल्क ने। लेकिन पोलियो की पहली ओरल वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एल्बर्ट साबिन ने। एल्बर्ट साबिन ने पोलियो की पहली ओरल वैक्सीन डिस्कवर की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस? मंदरजा झैल में से कौन सी एक स्टेटमेंट वायरस के मुतल्लिक सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। जो वायरस है वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं होती। वायरस को अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? मंदरजा झैल में से किस क्लास में सबसे ज़्यादा जानदार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, इंसेक्ट्स में। जो हशरातल अर्ज़ हैं ये दुनिया पर सबसे ज़्यादा तादाद में भी पाए जाते हैं। विच कंट्री इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? मंदरजा झैल में से किस कंट्री को चारों अतराफ से साउथ अफ्रीका ने घेर रखा है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेसीथो को। दुनिया में टोटल 3 ही मुल्क ऐसे हैं जिनको चारों अतराफ से एक और मुल्क ने घेरा हुआ है, जिसमें एक लजीदो हो गया जिसको साउथ अफ्रीका ने घेरा हुआ है, दूसरा है सैन मराइनो जिसको इटली ने चारों अतराफ से घेरा हुआ है, और तीसरा मुल्क है वेटिकन सिटी जिसको इटली के शहर रोम ने चारों अतराफ से घेरा हुआ है। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन ऑफिशियल ब्रेकअप? सोवियत यूनियन की जो सुल्तनत थी वो कब ब्रेक हुई थी, कब टूटी थी? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 26 दिसंबर 1991 में। सोवियत यूनियन के टूटने से बहुत सारे और मुल्क वजूद में आए थे जिसमें से ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसा कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह वगैरह। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की MCQs को डिटेल से कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।